हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फिजिक्स का एक टॉपिक डील कर रहा हूँ। 12th में वे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स का जो पार्ट होता है, जिसमें कि वेव ऑप्टिक्स में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करता है। वेव ऑप्टिक्स में लाइट को एक वेव के जैसा ट्रीट किया जाता है। लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव, उसमें क्रेस्ट और ट्रफ, दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच के लेंथ को वेवलेंथ कहते हैं। दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच के रेजिस्टेंस को हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। और कोई ऐसा लाइट जिसका वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड हो, या दो रेज जिसके फ्रीक्वेंसीज फिक्स्ड हो, उसको कोहेरेंट लाइट कहा जाता है। और ऐसे सोर्स को कोहेरेंट सोर्स कहते हैं। तो एक कोहेरेंट सोर्स जिसमें मोनोक्रोमेटिक लाइट इमिट करते हुए में उसको अगर दी हम पतली से स्लिट, छोटा सा पिन होल होता है या स्लिट होता है। पिन होल ये इस तरह का हुआ, स्लिट इस टाइप का हुआ। तो या तो पिन होल या स्लिट में हम अगर इसको पास करवाए, जिसका डायमीटर या जिसका डायमेंशन लगभग में वेव लेंथ ऑफ लाइट के करस्पॉन्डिंग हो, बहुत बड़ा ना हो, छोटा हो, तो यह एक सोर्स, प्राइमरी सोर्स वेव फ्रंट्स रिलीज करेंगे। और हाइगन्स प्रिंसिपल में हम लोग पढ़े हुए हैं कि कोई भी वेवलेट्स वेव फ्रंट क्रिएट करता है, और यह वेव फ्रंट खुद सेकेंडरी वेवलेट्स बन जाते हैं, और वह वेव फ्रंट खुद नया वेव फ्रंट क्रिएट करते हुए इसके टेंजेंशियल अगर हम ड्रॉ करते हैं तो इसको वेव फ्रंट कहते हैं। तो प्राइमरी वेवलेट, सेकेंडरी वेवलेट्स, और ये वेव फ्रंट हुआ। तो ये अलग टॉपिक है, लेकिन इस तरह से वेव फ्रंट्स आगे बढ़ रहे हैं, और ये वेव के रूप में है, ट्रांसवर्स वेव के रूप में है। अब ये वेव जब यहाँ पे दो स्लिट्स जिसपे पतली होल हो या दो स्लिट्स हो, उससे टकराएगा, तो यह सोर्स S1 और यहाँ पे सोर्स S2 बन जाएगा। और ये अपना वेव फ्रंट्स क्रिएट करते हुए आगे बढ़ेगा, और ये भी अपना वेव फ्रंट्स क्रिएट करते हुए आगे बढ़ेगा। अब दोनों वेव का फ्रीक्वेंसी सेम है, फेज डिफरेंस अलग हो सकता है, वेवलेंथ भी सेम है, लेकिन अगर ये दोनों आगे बढ़ते हैं और एक दूसरे को इंटरफेयर करते हैं, तो कुछ दूरी पे, यानी कि इसके रेस्पेक्ट में ये बहुत ही ज़्यादा दूरी है, ये दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस है d, तो d इज़ वेरी वेरी लेस देन d, या कह सकते हैं d इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन d। इससे से ज़्यादा दूरी पे स्क्रीन रखा जाए तो वहाँ पे डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगे। दोनों वेव्स इंटरफेयर करेंगे अगर यदि, तो दो तरह से इंटरफेयर करेंगे। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब हुआ एक वेव का क्रेस्ट जा रहा है तो दूसरे वेव का भी क्रेस्ट जाए, और दोनों का एम्पलीट्यूड अलग अलग हो सकता है लेकिन फेज में रहे, और इंटेंसिटी भी अलग अलग हो सकता है। दो अलग अलग सोर्स से निकल रहे तो इंटेंसिटी अलग अलग हो सकता है। फेज में रहे तो उसको हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहेंगे। और अगर भी ये अप साइड जा रहा है और दूसरा उसी समय में डाउन साइड की तरफ जा रहा है, जैसे अप साइड ये डाउन साइड है, तो इसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण एक कंप्लीट वेव मिलता है जिसका एम्पलीट्यूड ये दोनों से बड़ा होता है, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण जो वेव्स मिलेंगे उसका एम्पलीट्यूड ये दोनों से कम होगा। यदि दोनों का एम्पलीट्यूड बराबर हो और फेज डिफरेंस 90 डिग्री हो तो एक दूसरे को कैंसिल करके वहाँ वेव मिलेगा भी नहीं। और यदि वेव नहीं मिलता है तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ कोई करंट है, ये यहाँ पे कोई लाइट नहीं है, जिसको हम लोग कहते हैं डार्क फ्रिंज। तो बीच में, इसके बीच में, बीच वाला पोर्शन ब्राइट फ्रिंज के रूप में जाना जाएगा। वहाँ पे लाइट चमकता हुआ दिखेगा, और उसके बाद फिर लाइट नहीं रहेगा, फिर दूसरा में फिर चमकता हुआ दिखेगा, फिर नहीं रहेगा। इसका मतलब है इस तरह से बैंड बनेंगे, जिसको डिफ्रैक्शन के कारण जो है बैंड्स बनते हैं। और ये दोनों के बीच में डिस्टेंस होगा, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस होगा, और ये डिस्टेंस। हेलो स्टूडेंट्स, आपको अभी जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बताए थे उसी में आप ये प्रैक्टिकली देखिए, यही इंटरफेरेंस हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आपको साफ साफ दिख रहा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहाँ दो पिन होल हम किए हुए हैं, और दो स्लिट्स जिसको S1 और S2 कहते थे, वहाँ से लाइट जाने पे ये जो इंटरफेयर कर रहा है, कहीं पे आपको दिख रहा होगा डार्क, जहाँ लाइट ही नहीं दिख रहा है, और कहीं ब्राइटनेस आपको दिख रहा है। तो ये फ्रिंज, डार्क फ्रिंज और लाइट फ्रिंज, ये इंटरफेरेंस आप देख पा रहे हैं। ये बहुत माइन्यूट स्लिट बनाने से
आपको दिखेगा। और ये ऑप्टिक्स का वेव ऑप्टिक्स में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट्स का ये एक्सपेरिमेंट है, जिसमें आपको अभी जो बोर्ड पे हम बनाए वो साफ साफ आपको दिख रहा है कि किस तरह से ये इंटरफेयर कर रहा है, और फ्रिंजेस बन रहा है, डार्क फ्रिंजेस और लाइट फ्रिंजेस, डार्क फ्रिंजेस और लाइट फ्रिंजेस। इसके लिए जो होल होना चाहिए वो बहुत पतला होना चाहिए, पिन होल होना चाहिए, बहुत पतला होना चाहिए, ताकि डिफ्रैक्शन अच्छा से हो पाए। और आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है दो लाइट एक दूसरे को इंटरफेयर कर रहे हैं। दो सोर्स S1 और S2 जो है वह दोनों एक दूसरे को इंटरफेयर कर रहे हैं, और ब्राइट फ्रिंजेस और डार्क फ्रिंजेस का निर्माण हो रहा है। इस तरह से लगातार आपको वीडियो दिया जाएगा, प्रैक्टिकल फिजिक्स को सिखाया जाएगा। लगातार चैनल में बने रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।